हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। मैंने लिखा है जब कोई श्वेत प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए कैसे। एक श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर आई, इस तरीके से श्वेत प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश, जिसे हम सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, यानी कि ये प्रकाश सीधा ऐसे जाएगा। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है और प्रिज्म में प्रकाश उधर को मुड़ता है जिधर को प्रिज्म का आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये प्रकाश की किरण सीधी ना जा करके इस तरीके से यहीं पर वो 7 रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाती है। इस तरीके से देखिए 7 रंगों की पट्टी में 1 2 3 4 5 6 7। इधर देखिए हमने इस तरीके से एक पर्दा लगाया हुआ है, जिस पर्दे पर हम देखेंगे कि इस रंगों का क्रम किस तरीके से होता है। तो जब ये पट्टी यहाँ से निकलती है तो देखिए एक इस तरीके से जाती है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6ठी और इस तरीके से 7वीं। यानी ये 7 रंगों का क्रम इस तरीके से होता है। इन 7 रंगों के क्रम में देखिए 7 रंगों का जो क्रम होता है वो इस तरीके से होता है। V I B G Y O R। विबग्योर VIB GYOR विबग्योर। वॉयलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे नीचे का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है बेटा, बैंगनी। और सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो लाल होता है। हम लिख देते हैं इसको। सबसे नीचे जो होता है इसको भी हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए हिंदी में क्या होता है हमारा, वह जा नी है नीला हो गया, आपका हरा हो गया, फिर पीला, पी ना ला। जिस तरीके से हम इसे इंग्लिश में रखते हैं विबग्योर के नाम से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में देखिए होता है वे जा नी है पी ना ला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। रंगों का जो ये क्रम होता है इसको, क्योंकि देखिए ये वर्ण विक्षेपण लिखा हुआ है। वर्ण का मतलब होता है रंग। ये हमारा वर्ण लिख रहा है ना, वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण हमारा क्रम। तो ये इसको हम वर्ण क्रम भी बोलते हैं। नीचे से ऊपर को जो जा रहा है ये हमारा वर्ण क्रम, या इसी को हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब देखिए जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग की तरंगदैर्घ्य, इसका जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि विचलन। लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं हम बैंगनी रंग का प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक
और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये लाल रंग जो है हमें बहुत अधिक दूरी से दिखाई दे जाता है, इसलिए जितने भी खतरे के या कितने भी इम्पोर्टेंट चिन्ह होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। जैसे कि रेलवे को रोकने के लिए रेलवे का सिग्नल जो होता है रेड कलर का होता है। अब एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस है वो रेड कलर से लिखी जाती है। यदि सूर्य सुबह को उठते टाइम और डूबते टाइम लाल रंग का दिखाई देता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स वगैरह जो हम आपको बताएंगे, फिर समझाएंगे भी कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये सबसे ज़्यादा अधिक दूरी से दिखाई दे सकता है। बैंगनी रंग जो होता है वो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके उल्टा इसकी तरंगदैर्ध्य होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो ये हमारा वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो आपका होता है इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष में देखिए प्रकाश का परावर्तन भी होता है और इसमें अपवर्तन भी होता है और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ये इंद्रधनुष बरसात के दिनों में बनता है। जब बरसात पड़ती है तो बरसात में क्या होता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जब होती हैं और उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उन 7 रंगों के विभाजन से ही इंद्रधनुष बनता है। ये इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है कि जब इंद्रधनुष बनता है तो हम सूर्य की तरफ को पीट कर लेते हैं और तब इंद्रधनुष को हम देखते हैं तो हमें 7 रंग तो नहीं दिखाई देते हैं फिर भी, लेकिन 3-4 कलर तो हमें दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। इंद्रधनुष इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि देखिए इसमें जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, वो एक बार होता है और जो अपवर्तन होता है वो आपका 2 बार होता है। इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों 2-2 बार होते हैं। प्रकाश का परावर्तन ये भी आपका 2 बार होता है और जो अपवर्तन है वो भी आपका 2 बार होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि रंग जो है ज़्यादातर हमें 7 रंग होते हैं हमारे, और ज़्यादातर हम रंगों का जो विवरण देखते हैं हम बैंगनी और लाल की हम कंपेयर करते हैं इसमें। तो क्या होता है हमारे पास में, इसमें जो लाल रंग होता है, इसमें जो लाल रंग होता है वो बाहर की ओर होता है। लाल रंग जो होता है हमारा वो बाहर की ओर होता है और जो बैंगनी रंग होता है हमारा
वो इसमें अंदर की ओर होता है। इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है, लाल रंग का जो हमारी आंखों पर जो कोण बनता है, इस लाल रंग का जो हमारी आंखों पर कोण बनता है वो 42.8 डिग्री का बनता है। और जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का जो कोण हमारी आंखों पर बनता है वो 40.8 डिग्री का होता है। ठीक है। और इसमें देखते हैं हम द्वितीयक इंद्रधनुष में। द्वितीयक इंद्रधनुष में जो होता है इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो बैंगनी रंग होता है हमारा वो बाहर की ओर होता है। देखिए ये लाल रंग इसमें ये रहा बाहर की ओर था, इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है, और इसमें लाल रंग जो है वो अंदर की ओर होता है। बैंगनी रंग इसमें बाहर, उल्टा है बिल्कुल दोनों का। इसमें बैंगनी रंग जो है हमारा वो 54.52 डिग्री का कोण हमारी आंख पर बनाता है, और इसमें जो है लाल रंग 50.8 डिग्री का कोण हमारी आंख पर बनाता है। तो ये हमारा हो गया इंद्रधनुष के बारे में। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो आपका इंद्रधनुष ही होता है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे रंग। इसको मिटा देते हैं। देखिए वस्तुओं का रंग। देखिए वस्तुओं का रंग हमें किस तरीके से कैसा दिखाई देता है कि वस्तु में उपस्थित एक विशेष प्रकार का गुण होता है। कैसा गुण? जैसे कि मान लो मेरे पास ये मार्कर मुझे यहाँ से सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है कि श्वेत प्रकाश जब आता है तो ये सभी जितने भी प्रकाश में उपस्थित यानी श्वेत प्रकाश में जितने भी रंग होते हैं 7 रंग, उन सबको परावर्तित कर देता है, और वो हमारी आंख पर पड़ते हैं सारे के सारे कलर जा करके, और हमारे आंख के रेटिना को संवेदित करते हैं, क्योंकि वो श्वेत प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है, इसलिए ये हमें सफ़ेद दिखाई देता है। अब जैसे कि मान लो ये काला है, काला दिखाई दे रहा है बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि श्वेत प्रकाश जब चल कर के आ रहा है तो इसके अंदर एक ऐसा गुण है कि श्वेत प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करता है, इसलिए ये हमें काले कलर का दिखाई देता है। यदि कोई चीज़ लाल दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें लाल कलर है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश जब श्वेत प्रकाश इस पर आकर के पड़ता है तो उन श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, केवल लाल रंग जो होता है उस लाल रंग को परावर्तित करता है, इसलिए ये रंग हमें लाल दिखाई देता है। तो किसी भी वस्तु का रंग उसमें उपस्थित विशेष गुण के कारण दिखाई देता है, जिस गुण के कारण वो जिस रंग को परावर्तित कर देती है वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। अब देखिए वस्तुओं का रंग जो होते हैं हमारे, देखिए 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, और पूरक रंग। प्राथमिक रंग में देखिए नीला, हरा और लाल, ये हमारे प्राथमिक रंग है। याद करने के लिए अगर चाहो तो आपके पास पड़ोस में कोई निहाल नाम का आदमी हो तो आप इसे याद रख सकते हो। निहाल याद रखिए, तो निहाल से पता लग जाएगा नीला, हरा और लाल, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग में, द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि दो प्राथमिक रंगों से मिलकर। और पूरक रंग होते हैं जो प्राथमिक प्लस प्राथमिक, यानी प्राथमिक और प्राथमिक से मिलकर के बन सकते हैं, या प्राथमिक प्लस द्वितीयक
इन दोनों से मिलकर बन सकते हैं, यानी प्राथमिक प्राथमिक मिले या द्वितीयक द्वितीयक मिले या मिल करके सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। वे दो रंग जो मिल करके ओनली सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का निर्माण करते हैं, वो हमारे पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे कि देखिए जरा, मैंने एक यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मैंने लिखा यहाँ पर लाल, ये आपका हरा है और ये आपका नीला है। कौन से कलर लिखे मैंने यहाँ पर, कौन से रंग है? ये प्राथमिक रंग है। इन प्राथमिक रंगों में देखिए, जब हमारा इस लाल को और हरे को हम मिला देते हैं, लाल और हरा दोनों को मिला देते हैं तो हमारा रंग बनता है पीला। लाल और हरे को यदि हम मिला देते हैं तो हमारा रंग बनता है पीला। और उसके बाद में यदि हम हरा और नीला मिला देते हैं, हरा और नीला दोनों को मिला देते हैं तो ये बनता है हमारा पीकॉक नीला। पीकॉक नीला यानी कि मोर के जैसा जो नीला कलर होता है वो बनता है। और नीले और लाल इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं, नीला और लाल, तो ये बनता है हमारा मैजेंटा। मैजेंटा रंग होता है, ठीक है। तो देखिए जरा, ये होते हैं हमारे द्वितीयक रंग, यानी कि पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला, ये हमारे द्वितीयक रंग हो गए। उसके बाद में पूरक रंग क्या होते हैं, देखिए जरा, यदि मैं इस नीला, ये हमारा प्राथमिक रंग है और ये द्वितीयक रंग है, यदि मैं इसको इससे मिलाता हूं तो ये बनते हैं सफ़ेद रंग। तो इसका मतलब नीला और पीला दोनों मिलकर के जो रंग बनाएंगे वो सफ़ेद रंग बनाएंगे। सफ़ेद हमारा पूरक रंग होता है। ऐसे ही देखिए, हरा और मैजेंटा इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तो ये रंग भी हमारा सफ़ेद बनेगा भाई साहब। उसके बाद में लाल और पीकॉक नीला यदि हम मिला दें तो ये भी हमारा सफ़ेद रंग बनता है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाने के बाद में केवल सफ़ेद रंग का निर्माण हो गया तो वो हमारे पूरक रंग कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्राथमिक प्राथमिक मिलकर के भी सफ़ेद बनता है, यानी कि इस लाल, हरा और नीला यदि तीनों को एक साथ में मिला दूं तो आपका रंग बनेगा भाई साहब सफ़ेद। तीनों को मिलाने पर भी सफ़ेद ही रंग बनेगा, वाइट, ब्लू, सफ़ेद। इसका मतलब ये तीनों को मिला के बाद में भी हमारे पूरक रंग यानी कि सफ़ेद बनता है। तो ये आपकी वस्तुओं के रंग का कुछ संबंध था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इन सबको अच्छे तरीके से इसका स्मरण कीजिए, याद कीजिए और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सबको कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।